ट्रैवल और एक्सप्लोरेशन से जो चीज़ें हम सीखते हैं, शायद वो चीज़ें किताबों से या स्कूलों से नहीं सीखी जा सकती। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने बच्चों के साथ प्लान किया है टर्की को ट्रैवल करने का। इस वीडियो सीरीज़ में हम तुर्की के मुख्तलिफ़ जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। ये उन लोगों के लिए यूज़फुल होगी जो टर्की की हिस्ट्री, कल्चर, नेचर और रिलीजन में इंटरेस्टेड हैं। मेरा हर चीज़ पे एक पर्सपेक्टिव होता है, वो पर्सपेक्टिव और एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेकिन पहले लेट्स लुक एट आवर ट्रैवल प्लान्स। अच्छा, ये स्क्रीन पर जो आपको प्लान हमारा नज़र आ रहा है, इसमें हम लोग तकरीबन 6 शहर कवर करेंगे। मैं इस्तांबुल में रहता हूँ, वहीं से स्टार्ट करूँगा और तकरीबन ये जो पूरा सर्किट है हम कंप्लीट करेंगे 2 वीक्स में, और तकरीबन 1800 किलोमीटर बनता है। इसमें थोड़ी सी चेंजेस आ सकती हैं, शायद एंटालिया के रीजन को हम कवर करें, और इसमें यह कि हम बाई रोड जा रहे हैं तो स्टॉप ओवर हमारे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मेन हमारा प्लान इस वक्त यही है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ और आप भी मुझे फॉलो करें। लेट्स सी नाउ हाउ इट गोज़। अच्छा, आज हमारा डे 1 है ट्रिप का। हम इस्तांबुल से कुशादसी जाएंगे। कुशादसी एस जो है वो उसके नीचे डंडा होता है, तो वो शीन की साउंड निकालता है, तो ये कुशादसी नहीं कुशादसी है। अच्छा, हम तकरीबन ये फासला हमारा है 600 किलोमीटर का। अगर हम देखते हैं तो ये तकरीबन 6 आवर्स लगते हैं। मोटरवे है, फास्ट है। अगर आप चाहें तो आप एक दिन में कर सकते हैं। हम लोग बाई रोड जा रहे हैं बच्चों के साथ, तो हम लोग स्टॉप ओवर करेंगे बुरसा के पास में। अच्छा, अगर आप बाई रोड नहीं ट्रैवल करना चाह रहे, आपकी कार नहीं है, आपको ड्राइविंग नहीं आती, तो आप फिर आपके पास जो चॉइस अवेलेबल है वो बाई एयर की भी है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स इस्तांबुल से जो करीब 3 नोट पर एयरपोर्ट कुशादसी के है, वो अजमीर का है। वो तकरीबन 1 आवर की फ्लाइट है, सुपर चीप है, 450 टर्किश लिरा। एक बताता चलूं कि टर्किश डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं बहुत ही सस्ती हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो इसमें आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप इजमीर का एयरपोर्ट नहीं लेना चाहते, तो आपके पास दूसरा करीब 3 एयरपोर्ट बॉर्डर में है, मिलास के एरिया में यहाँ पे है। वो तकरीबन 150 किलोमीटर है। वो आपको तकरीबन 2 घंटे में आपको शादसिया आ जाएंगे। तो ये आपकी चॉइस है। अगर आप बॉर्डर के बाद का एरिया एक्सप्लोर करना है तो आप ये एयरपोर्ट लें। हर एरिया में एयरपोर्ट मौजूद है, कोई मसला नहीं है। अगर आप कार रेंटल करनी है तो आप कार एयरपोर्ट पे कार रेंटल वाले मौजूद हैं। आप यहाँ पर इजमीर से भी अपनी कार रेंट आउट कर सकते हैं अगर आप चाहें, अगर आपके पास ये चॉइस मौजूद है। अभी हमें 2.5 घंटे हो गए, हम बुरसा पहुंच चुके हैं। बुरसा के आउटसाइड ठहरेंगे। यहाँ पे हमने एक रूम बुक किया था एयरबीएनबी में। अगर आपको एयरबीएनबी के बारे में नहीं पता, ये एक होटल्स की ऊपर यहाँ पे स्टे करते हैं, प्राइवेट लोग अपना रूम देते हैं। अगर आपको इसके बारे में क्वेश्चन और मुझे चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊँ इसको कैसे यूज़ करना है, तो प्लीज़ कॉमेंट करें। Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım, al beni kıyamam seni. Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım, al beni kıyamam seni. Tabii ki. ये देखें आइसक्रीम दे रहे हैं सारे। ये जनाब देखें तुर्की में बुरसा के अंदर छोटा सा मॉल है, और यहाँ पे आप देख लें कि कितने लोग यहाँ पे हैं। पूरी लाइफ जो है एक वाइब्रेंट है, और चहल पहल लोगों की, और कैफ़े में और हर चीज़ चल रही है।
तो ये देखिए, मैं आपको रेस्टोरेंट के अंदर का हाल थोड़ा सा दिखाता हूँ, कितने लोग कैसे बैठे हैं। ज़ाहिर है अभी इन्होंने ओपन कर दिया तुर्की ने, मुझे नहीं लगता कि ओपन स्पेस तो ज़रूर है कि सोशल डिस्टेंसिंग इतनी ज़्यादा रेस्टोरेंट के अंदर अभी है। तो अच्छा, एक और चीज़ आपको तुर्की में मिलती है, बड़ी कॉमन होती है कि जो यहाँ के कुत्ते हैं उनको लोग बहुत प्यार करते हैं। अगर कुत्ता आता है तो लोग उसको बड़े प्यार से मारते नहीं हैं। हमारे पाकिस्तान या दूसरे इंडिया की तरह नहीं है कि कुत्तों को मारना या वो डर के भाग जाते हैं या काटते हैं। तो यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी उनका ख्याल रखती है। इंसानों के ये साथ ही खेलते सारा कुछ करते हैं। ये कुत्ता देखें अपने मज़े से खेल रहा है और इन वैक्सीनेटेड होते हैं और इस वजह से काफ़ी ट्रेंड भी होते हैं और यूजुअली सेफ भी। लेकिन इनके बड़े जानदार, देख के बहुत डर लगता है लेकिन इट इज़ प्रीटी सेफ। और कुत्ते को मारना यहाँ पर जुर्म है, ये भी याद रखें। अच्छा, तुर्की के जो ज़्यादातर रोड हैं बहुत सेफ़ हैं और ऑलमोस्ट जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हैं। तो इसमें जब आपने कोई रोड लेना है तो यहाँ पे मोटरवेज़ लें या एक यूरोपियन रोड्स उनको कहते हैं। ये यूरोपियन साइड से स्टार्ट होते हैं, वो ई से स्टार्ट होते हैं, फिर इनके नेशनल हाईवे डी से स्टार्ट होते हैं। ये सारे रोड सेफ हैं। उसके अलावा छोटे रोड्स भी हैं, लेकिन अगर रूल्स को फॉलो करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, यहाँ पे जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, मतलब बुर्सा से कुशादसी की तरफ, रास्ते में हमें एक लेक नज़र आई है। आपको अक्सर लेक मिल जाती हैं लेकिन कोशिश करें कि हाईवे के ऊपर ना रुकें, वेट करें जहाँ पे स्पेसिफिक प्लेस होती है पार्किंग की, वहाँ खड़े हों। तो ये बड़ी क्वाइट प्लेस है और यहाँ पे हमें जो चीज़ें मिलती हैं क्वाइटनेस है। और जो आपको दरख्त नीचे नज़र आ रहे हैं, थ्रू आउट वे में भी हमें नज़र आए कि जो दरख्त हैं वो ओलिव्स ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है। बुर्सा से शुरू हो जाते हैं और इज़मीर तक जाते हैं। तो यहाँ पे आप लेक के नीचे जो सामने जो नीचे अभी दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये भी उसी चीज़ के हैं। तो यहाँ पे एक और बिजनेस आइडिया मैंने देखा, ये इन्होंने एक ट्रक सा बनाया हुआ है, मोबाइल ट्रक है, यहाँ पे इन्होंने कैफ़े किया हुआ, तो इट्स ग्रेट आइडिया। और यहाँ पे जो स्टॉप ओवर करते हैं व्यू के लिए, यहाँ पर इस तरह के छोटे छोटे स्टॉप्स हैं, तो इन लोगों को ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे यही असल कल्चर है। जो हम बड़े होटल्स में जाते हैं वो एक वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ये आई लव दीज प्लेसेस। छोटे से कैफ़े होते हैं, अच्छा खाना होता है। अच्छा, यहाँ रास्ते में हम रुके हैं तो हमें एक ज़बरदस्त किस्म की जो भेड़ का गोश्त होता है, वो ऐसे बनता हुआ हीट पे नज़र आया। इसको कुजू जवेर मजसी कहते हैं और ये अगर आपको मौका मिले तो ये ज़रूर खाएं, बहुत ज़बरदस्त है। तो स्टॉप ओवर में ऐसे खाने अच्छे मिल जाते हैं। आई लाइक इट। हीट ज़्यादा थी इसलिए मैं बाहर आ गया। सो लेट्स कंटिन्यू। ये अभी हम पहुँचे हैं इधर एक कुशादसी, एक छोटा सा टाउन है एजियन सी के पास, वहाँ पे हम पहुँचे हैं। और ये टाउन में अभी हमने नीचे जाना, माउंटेन के बिल्कुल ऊपर हैं। और इसकी खूबसूरती क्या है कि ये यहाँ पे साफ पानी है एजियन सी में और इसके बीचेस बहुत खूबसूरत हैं। और आप अगर इसको क्लोज अप अगर आपको करके हम दिखाएं तो थोड़ा सा आपको नज़र आएगा कि ये देखें, ये तो यहाँ पे रिजॉर्ट्स हैं और बीच है। और यहाँ की एक खूबसूरती ये भी है कि यहाँ पे एक वाटर पार्क है बहुत बड़ा, जहाँ पे हमारा टारगेट है अगर खुला हुआ तो हम उसको विज़िट करेंगे। तो काफ़ी पैनोरामिक व्यू है इसका। और इसके साथ आप देखें अगर तो इधर जो दरख्त हैं इसके, ये पूरा ग्रीन एरिया साइड पे ज़्यादातर पाइन ट्रीज़ हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ग्रीनरी और खूबसूरती और वाटर स्पोर्ट्स का भी एक बहुत बड़ी जगह है। तो अभी हम इसके नीचे जाते हैं उसी बीच के ऊपर और बाकी वीडियो वहाँ पे बनाएंगे। अच्छा, अभी मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है टुनटाश फैमिली स्वीट्स है। हमने कहा ये थोड़ा सा आइसोलेटेड है इसलिए हमने इस होटल को लिया। क्राउडेड भी नहीं था और हमें रीज़नेबल बार्गेन मिल गई काउंटर पे। याद रखें अगर आपके पास कार्ड ही है तो आपको कभी कभी बार्गेन अच्छी मिल जाती है। हमें 50% डिस्काउंट पे ये कमरे मिल गए थे। तकरीबन 300 टर्किश लिरा था
जो कि पर नाइट था। तो हमने 2 नाइट्स के लिए बुक किया। यहाँ पे स्विमिंग पूल है ऑन साइट, बच्चों का बड़ों का अलग-अलग है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज था। कोई इसमें वो क्राउडेड भी नहीं था, तो हमें तो ये बहुत पसंद है। ऐसे वाले से व्यू अच्छा है सी का, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इसके साथ कनेक्टेड बीच नहीं है। वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है अभी राइट नाउ, क्योंकि हम 10 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, वो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमारा जो फर्स्ट इम्प्रेशन है दैट्स ग्रेट। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, तो साइड पे रेस्टोरेंट भी है आप, और इनके रेस्टोरेंट एक इसके ऊपर पूल के पास भी है और दूसरी तरफ भी है। तो दैट्स वाई वी आर ओके विद दैट। रीजनेबल प्राइस, किड्स आर हैप्पी, सो दैट्स ग्रेट। अच्छा, आखिर तक वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में लिखें। हमारा आज का दिन इख्तिताम पसीर होता है और मिलते हैं कल आपसे नए एक्सप्लोरेशन के साथ।